अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे PIA की फ़्लाइट A320 के हादसे के बारे में। पाकिस्तान की तारीख में अब तक कई फ़िज़ाई हादसे रोनुमा हो चुके हैं और उनमें दर्जनों अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क की तारीख के कुछ ऐसे फ़िज़ाई हादसे भी हैं जिन्हें कई साल गुजर जाने के बावजूद अवाम आज तक नहीं भुला पाई। नाजरीन, इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, हमारे पेज अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए 22 मई का दिन भी कुछ इसी तरह की बुरी खबर सामने लेकर आया जब पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से सिंध के दारुल हुकूमत कराची आने वाला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ। लेकिन इस वाक़या से कबल भी पाकिस्तान में मुतअद्दिद फ़िज़ाई हादसात हो चुके हैं। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाका में गिरकर तबाह हुआ। PIA के तर्जमान ने वाक़े की तस्दीक की और बताया कि तैयारा A320 में 90 मुसाफिर सवार थे जो लाहौर से कराची आ रहे थे। इस वाक़ये के फौरी बाद सामने आने वाली फुटेजेस में हादसे के मुकाम से धुआं उठते देखा गया। कराची में होने वाले तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जाम होने के बाद परिंदों से भी टकराया था। लैंडिंग गियर खराब होने पर पायलट तैयारे को लैंडिंग के लिए नीचे ले आए। इसी दौरान तैयारे के दोनों इंजन जुज़वी तौर पर बंद हो गए। इंजनों से कम ताकत मिलने के सबब जहाज की बुलंदी इंतहाई कम होती गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंजन बंद होने के कुछ ही देर बाद जहाज अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका और इस मौके पर पायलट ने मे डे कॉल भी दी। PIA के एक सीनियर पायलट ने बताया कि जब इंजन फेल हो जाए तो फोर्स लैंडिंग करनी होती है, लेकिन जहाज ज्यादा ऊंचाई पर ना था। जहाज के पायलट को कहा गया कि जहाज को ऊपर ले जाएं, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि असल मालूमात का इल्म ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से होगा। नाजरीन, यहाँ पर आपकी तवज्जो के लिए ये बात अहम है कि PIA तैयारा आखिर हुआ क्या और जिम्मेदार कौन है। यकीनन इस तैयारे के तबाह होने के पीछे बहुत से अवामिल और उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान लग गया है। देखा जाए तो तैयारा हादसा सिविल एविएशन की नालायकी है। PIA की एयरबस 320 के हादसे में किसी एक शख्स को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराना नाइंसाफी होगी, क्योंकि इसमें एक पूरी चेन इन्वॉल्व होती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि PIA की SOP में ये बात शामिल है कि जब किसी जहाज का एक इंजन फेल हो जाए तो पायलट मे डे की कॉल नहीं देता। मे डे की कॉल सिर्फ उस वक्त दी जाती है जब पायलट के पास कोई और हल ना हो। अगर हम बात करें PIA की तैयारे एयरबस A320 की, तो A320 को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि अगर उसके लैंडिंग गियर में कोई मसला हो तो इसे दोबारा ऊपर की तरफ उठाकर उड़ाया जा सकता है। यहाँ ये सवाल आपके जहन में आएगा कि क्यों पायलट ने तैयारे को आबादी से दूर क्यों न किया। नाजरीन, अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स की, तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट्स में शुमार होते हैं जो चारों तरफ से आबादी में घिरे हुए हैं। इसका एक सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में मौजूद रियल एस्टेट का रोमांस है। एयरपोर्ट्स के अतराफ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज हर वक्त का खतरा हैं, लेकिन हुकूमत ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। बर्ड हीटिंग का मामला भी आबादी के ज्यादा होने की वजह से होता है। जब एयरपोर्ट के अतराफ आबादी ज्यादा हो, बर्ड हीटिंग की वजह से जब भी कोई परिंदा किसी जहाज से टकराता है तो ये अमल बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। PIA की एयरबस के मुतालिक ये बात भी अहम है कि अक्सर PIA की एयरबस A320 MEL पर उड़ रहे होते हैं। MEL होता है मिनिमम इक्विपमेंट रिसोर्सेज। PIA के पायलट हमारी इस बात को ओन करेंगे कि ये बात दुरुस्त है। अब अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाए या मौसमी हालात जितने भी खराब हो जाएं, तो उनके पास इक्विपमेंट पूरा ना हो पाएगा। जब कोई चीज खराब हो जाएगी तो उनके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं होते। यहाँ पर PIA की खुशकिस्मती है कि उनके पास दुनिया के बेहतरीन पायलट्स मौजूद हैं जो किसी भी इमरजेंसी से डील कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हादसों में पायलट्स का कोई कसूर ही नहीं। जब जहाज के सही या खराब होने का सर्टिफिकेट डायरेक्टर सेफ्टी ने खुद जारी किया हो। बहुत से ऐसे पुराने वाकयात हैं जिसमें जहाज की खस्ता हालत के बावजूद उसको फिट करार दे दिया गया। पाकिस्तान की फिजाई तारीख में कोई पहला हादसा नहीं। आपको थोड़ा सा माजी में लेकर चलें तो पाकिस्तान की तारीख का पहला फिजाई हादसा बैरून मुल्क 20 मई 1965 को पेश आया था। इस हादसे का शिकार होने वाली PIA की फ्लाइट नंबर 705 बोइंग 720 बरास्ता काहिरा लंदन की इफ्तिताही रूट पर थी। ये जहाज
कायरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए तबाह हो गया था। उस हादसे में 124 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरा हादसा फोकर त्यारा F-27 का था जो 6 अगस्त 1970 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया। 26 नवंबर 1989 को PIA का बोइंग 707 जद्दा एयरपोर्ट से हाजियों को लेकर वतन वापस आ रहा था कि ताइफ के करीब उसके कैबिन में आग लग गई और जहाज जलकर तबाह हो गया। 145 मुसाफिर और अमले के 11 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। अगर हम माजी करीब की बात करें तो 4 साल कबल दिसंबर 2016 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला मुसाफिर त्यारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में जहाज के अमले समेत 48 अफराद जाँ बहक हो गए थे। उन्हीं जाँ बहक होने वाले अफराद में मारूफ नात खां और साबिक गुलकार जुनेद जमशेद भी शामिल थे। गुज़िश्ता 4 सालों में इस हादसा को सबसे बड़ा हादसा करार दिया जा रहा था। अगर हम बात करें लाहौर से कराची आने वाले PIA की परवाज एयरबस A320 की, जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से कुछ मिनट कबल ही तकनीकी खराबी के बायस करीबी आबादी में गिरकर तबाह हुआ। त्यारे में सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। नाजरीन, वक्त की जरूरत ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी में हर काम हर पोस्ट मेरिट को नजर में रखते हुए पूरी जिम्मेदारी से की जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसे हादसों से बचा जा सके। अगर वक्त पर फैसला न किया गया तो लोगों का पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री से भरोसा खत्म हो जाएगा और इस बात का कभी इम्कान है कि ये इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर खत्म न हो जाए। अगर आपको हमारा पेज और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे पेज अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।